सबसे पहले मैं आप सभी से महान कन्नड़ भाषा में नहीं बोल पाता हूं, इसके लिए आपकी क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. मंच पर उपस्थित परम पूज्य श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद नाथ जी महाराज, पूजनीय स्वामी परमानंद सरस्वती जी, पूजनीय श्री श्री बसव मूर्ति महास्वामी जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुमारस्वामी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री वी सोमन्ना जी, श्री शरण प्रकाश पाटिल जी, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटक सरकार, डॉक्टर के सुधाकर, यहाँ के सांसद महोदय, मेरे मित्र और विपक्ष के नेता श्री आर अशोक जी, श्री एस आर विश्वनाथ जी, श्री श्री निवासैया जी और आदि चुनचुनगिरी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम ए शेखर जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुणीजनों, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं डॉक्टर निर्मलानंद नाथ जी महास्वामी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो पुण्य कार्य महास्वामी जी की प्रेरणा से कई सालों से चल रहा है, इसके नए एक्सटेंशन में मुझे शामिल होने का मौका दिया। मैं महास्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. मित्रों, हमारी संस्कृति का बहुत अहम सूत्र है, कोई भी प्रवृत्ति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करनी चाहिए। अपने के अलावे पूरे समाज का विचार कर कर हम प्रवृत्त हो, वो हमारी संस्कृति का मूल बिंदु है। और आज ये संस्था गांव-गांव में वेलनेस सेंटर, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ विश्वास से रखकर जाए और उच्चतम शिक्षा लेकर बच्चा बाहर निकले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था मठ चलाता है। मैं मठ के सभी चलाने वाले सहकर्मी और निर्मलानंद नाथ महाराज महास्वामी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೀಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಹಾಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅನುಪಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. आज यहाँ पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 16 एकड़ में 20 लाख वर्ग फुट के कंस्ट्रक्शन के साथ 4000 छात्र पढ़ाई कर पाए, ऐसा एक संकुल विद्या का धाम यहां बना है। 1000 बेड वाला आधुनिक अस्पताल जिसमें सुपर स्पेशलिटी की सारी व्यवस्थाएं
यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के लिए मुफ्त और किफायती दर से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था और शिक्षा, ये संकुल सच अर्थ में एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಬಂದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. मैं जब आज यहाँ आया हूं तब श्री आदि चुनचुन गिरी मठ के जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ जी महास्वामी जी को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर कर उनको याद करना चाहता हूं. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರವ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आदि चुनचुनगिरी की पवित्र पहाड़ियों में 1800 साल से जो एक परंपरा थी, आध्यात्मिक परंपरा थी, वो आध्यात्मिक परंपरा को बरकरार रखते हुए, उसको और उज्जवल करते हुए, इसके साथ सेवा, शिक्षा और समर्पण, इसको जोड़ने का काम महास्वामी ने किया. और आज डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं. 1800 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಈ ದಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದದ್ದು. यह मठ ने सेवा के माध्यम से अनेक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आध्यात्मिकता और कर्म योग के साथ जोड़ने का काम किया है. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. और ये मठ 9 स्तंभों पर अन्न, अक्षरा, आरोग्य, आध्यात्मिकता, आश्रय, आरक्षण, आरण्य, अकालू, अनुकंपा और अनुबंध, ये 9 स्तंभों पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने में सफल रहा है. और मैं मानता हूं इससे न केवल समाज के अंदर हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मजबूत हुआ है, समाज की एकता को भी इस मठ ने बहुत मजबूत कर कर एक बहुत अच्छा उदाहरण धार्मिक संस्थाओं के लिए देने का काम किया है. ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆಶ್ರಯ, ಅನುಕಂಪದಂತಹ 9 ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ये मठ नवाचार और परंपरा दोनों को साथ में रखकर आगे बढ़ता है. एक और तो हमारी परंपरा से बच्चे से लेकर युवाओं को जोड़ने का काम करता है, हमारी संस्कृति से बच्चों से लेकर युवाओं को जोड़ने का काम करता है. और दूसरी ओर ये आधुनिक से आधुनिक शिक्षा से बच्चों को युक्त कराकर समाज में सम्मानित स्थान दिलाने में भी मदद करता है. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ, ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಜೋಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान मठ व्यक्ति की आत्मा के उत्थान के लिए भी प्रवृत्त है और समाज की आत्मा को जागरूक करने का भी काम कर रहा है. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
और मैं फिर से एक बार श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। 71वें पीठाधीश के 39 साल के कार्यकाल में सैकड़ों स्कूलें बनाई, कई अस्पताल बनाए और यहाँ से कई छात्रों को निशुल्क निवास के साथ शिक्षा से युक्त कर समाज में सम्मानित स्थान पर पहुंचाया। अनाथालय बनाए, वृद्धाश्रम बनाए और मानसिक रोगियों के कल्याण के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव महास्वामी जी ने लिए और यही परंपरा को डॉक्टर निर्मलानंद नाथ जी ने आगे बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं ये मठ सालों सालों तक इसी प्रकार से सेवा के इस यज्ञ को आगे बढ़ाता रहेगा। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. और आदि चुनचुनगिरी विश्वविद्यालय छात्रों को नई दिशा तो देता ही है, मगर नैक A+ प्राप्त कर भारत की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में भी वो शामिल हुआ है. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಡಿಗೂ ಸಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. यहाँ पर स्थित 1500 बेड का अस्पताल और रिसर्च सेंटर न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, एंकोलॉजी और इसके अलावे किडनी, लीवर, कॉर्निया, इसके ट्रांसप्लांट तक की उच्चतम आरोग्य की सेवाएं यहाँ बहुत कम दर में और गरीबों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होती हैं. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂತೋಷ. मित्रों, हमारे देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वाक्य सालों पहले गुजरात में कहा था कि गरीबी की सबसे बड़ी समस्या बीमारी है और बीमारी की सबसे बड़ी वजह इलाज का खर्च. शासन ने गरीबों के बीमारी के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब 20 साल पहले बोला हुआ वो वाक्य उन्होंने पूरा किया है. आज देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है. इससे 60 करोड़ लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता नहीं. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಬಡವರದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, 60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಈ ದಿನ 5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಗತಿ. उन्होंने हेल्थ के प्रॉब्लम को होलिस्टिक व्यू के साथ एड्रेस किया है. लगभग 12 करोड़ घरों में टॉयलेट्स बनाए, फिट इंडिया की मूवमेंट चलाई, योगा डे की शुरुआत कर हर रोज एक योगा की नियमितता से स्वास्थ्य को सुधारने की ओर ले गए. मिशन इंद्रधनुष ने बच्चा पैदा हो तब से 15 साल तक का हो सभी इसके टीके लगाने की व्यवस्था, वैक्सीनेशन की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट की. पोषण अभियान से मां और बच्चे के पोषण की चिंता कर एक हेल्दी नागरिक बनाने की